बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुलाम मुर्तज़ा SST गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल हवेलियाँ। डियर स्टूडेंट, आज हमने क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका SLO है डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनो, डाई एंड ट्राई सैकराइड्स। चैप्टर नंबर 12 का नेम है बायोकेमिस्ट्री। तो उससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ जाएं, बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड रिएक्शन दैट अकर इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शंस और कंपाउंड्स के मुताबिक पढ़ते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, ह्यूमन बीइंग है, इनकी बॉडी एलिमेंट्स से मिलकर बनी होती है। ये एलिमेंट्स ज़्यादातर कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। अगर आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में प्रोटोप्लाज्म का एनालिसिस करते हैं तो आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये प्रोटोप्लाज्म दो किस्म के कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये डिफरेंट रेशो से पाए जाते हैं, डिफरेंट प्रोपोर्शन से पाए जाते हैं। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, लिपिड्स एक्सेट्रा। अब इनमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड में से आज हम एक को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है कार्बोहाइड्रेट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। यानी अगर कार्बोहाइड्रेट्स को इस टर्म को सेपरेट करें तो उसमें कार्बो कार्बन से है, हाइड्रेट्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से। यानी इस तरह से भी डिफाइन करते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो डेफिनेशन से ये क्लियर होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स अल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं और कीटोन्स भी हो सकते हैं। अब अल्डिहाइड्स और कीटोन्स का जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप, अगर एंड पे है, एक साइड पे कार्बन चेन और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन है तो उसे आप अल्डिहाइड्स कहते हैं। जैसे इस कंपाउंड के अंदर देखें, C डबल बॉन्ड वो कार्बोनाइल ग्रुप है, इधर कार्बन है, दूसरी साइड पे चेन ब्लॉक है, हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये अल्डिहाइड्स है। और अगर इन कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइडों पे कार्बन चेन है, जैसे इस कंपाउंड में देखिए C डबल बॉन्ड कार्बोनाइल ग्रुप, उधर भी कार्बन है, इधर भी, तो आप इसे कहते हैं ये कीटोन्स हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सी जिसके अंदर दो से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो, तो इसका मतलब ये हुआ कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर दो से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी पाए जाते हैं और कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो एंड पे भी हो सकता है और जो है वो चेन के दरमियान में भी हो सकता है। अगर एंड पे है तो उसे अल्डिहाइड्स कहेंगे, अगर चेन के दरमियान है, दोनों साइडों पे कार्बन आ रही है, तो उसे कीटोन्स कहेंगे। इनका जनरल फार्मूला जो है CnH2ON। अब ये जो पहले डेफिनेशन है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जनरल फार्मूला भी वही चीज क्लियर कर रहा है। H2O यहाँ पे N है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और Cn यहाँ पे N नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो N स्टैंड फॉर 2, 3, 5 एंड सो ऑन। यानी कम से कम 3 और 3 से ज्यादा भी हो सकता है इसके अंदर। अब कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जिनसे ये मिलकर बनते हैं वो बेसिक एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। लेकिन बहुत से ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनके अंदर दूसरे एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन पाई जाती है, सल्फर पाई जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स।
तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट्स की सिर्फ एक टाइप को डिस्कस करेंगे, वो है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स क्या है? मोनोसैकेराइड्स आर आल्सो नोन एज सिंपल शुगर्स। अब इन्हें सिंपल शुगर इसलिए कहा जाता है कि मोनोसैकेराइड्स का टेस्ट जो है वो स्वीट होता है। तो वैसे भी कार्बोहाइड्रेट्स को जनरली सैकेराइड्स कहते हैं, क्योंकि लैटिन वर्ड सैकरम जिसका मतलब है स्वीट, तो इन्हें सैकेराइड्स भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर्स भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन मोनोसैकेराइड्स को सिंपल शुगर कहा जाता है क्योंकि इनका टेस्ट स्वीट होता है। बेसिक यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स की बेसिक यूनिट्स जो हैं वो मोनोसैकेराइड्स होती है। जब ये यूनिट्स आपस में कंबाइन होते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो इसकी सेकंड और थर्ड टाइप्स जो है वो कहलाते हैं। कैन नॉट हाइड्रोलाइज, मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। इसका मतलब यह है कि मोनोसैकेराइड्स को पानी के साथ रिएक्ट करके ये ब्रेक डाउन होके सिंपल कंपोनेंट्स में तब्दील नहीं होते। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये ब्रेक डाउन नहीं होंगे, और ये ब्रेक डाउन होके सिंपल कंपोनेंट्स में मजीद सादा नहीं हो सकते, इसलिए आप कहते हैं मोनोसैकेराइड कैन नॉट हाइड्रोलाइज। कंसिस्ट ऑफ 3 to 9 कार्बन। मोनोसैकेराइड्स में कम से कम 3 कार्बन, ज्यादा से ज्यादा 9 कार्बन होते हैं पर मॉलिक्यूल के अंदर। दीज आर ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस एक्सेट्रा। मोनोसैकेराइड्स को आप फर्दर डिवाइड करते हैं, डिपेंड करता है कि मोनोसैकेराइड्स के अंदर कार्बन के एटम्स कितने हैं। अगर 3 हैं तो इन्हें ट्रायोसिस कहते हैं, अगर 4 हैं तो इसे टेट्रोसिस कहते हैं, अगर 5 है तो इसे पेंटोसिस कहते हैं एक्सेट्रा। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप देखते हैं इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, कलर कैसा है, सॉल्युबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है स्वीट टेस्ट। मोनोसैकेराइड्स को सिंपल शुगर इसलिए कहा जाता है कि इनका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होता है। दीज आर कलरलेस, मोनोसैकेराइड्स का कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस है। क्रिस्टलाइन, मोनोसैकेराइड्स आर क्रिस्टलाइन। इसका मतलब ये है मोनोसैकेराइड्स के अंदर जो एटम्स या पार्टिकल्स हैं, दीज आर अरेंज इन स्पेसिफिक पैटर्न। तो जब ये एक स्पेसिफिक पैटर्न से अरेंज होते हैं तो इनकी अपनी एक स्पेसिफिक जियोमेट्रिक शेप होती है, इसलिए कहते हैं दीज कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन। ये क्रिस्टलाइन है, इनके अंदर एक पार्टिकल्स एक खास तरतीब से जुड़े होते हैं। दीज कंपाउंड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो इनकी फिजिकल स्टेट क्या है? मोनोसैकेराइड्स रूम टेम्परेचर में सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। नंबर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या है? मोनोसैकेराइड्स आर वाटर सॉल्युबल। ये पानी के अंदर कंप्लीटली जो है वो सॉल्युबल हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। क्यों? इसलिए अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी इनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं, और पानी के अंदर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से ये पानी के अंदर जो है वो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इन मोनोसैकेराइड्स की इंपॉर्टेंस जो है वो एग्जांपल में 2 कंपाउंड्स हैं, एक है ग्लूकोज और दूसरा है फ्रैक्टोज। ये दोनों हेक्सोजेस हैं, दोनों के अंदर कार्बन की तादाद 6 है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C6H12O6। अब ग्लूकोज को अगर आप देखें तो ग्लूकोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है COH, फार्माइल ग्रुप। अब अगर आप सिर्फ C डबल बॉन्ड O को देखेंगे, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, तो ये एंड पे है, तो यहां पे आगे H है, इधर चेन है, तो इसका मतलब यह है ये अल्डिहाइड है। और इसके अंदर कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं? 1 2 3 4 5। तो आप ग्लूकोज को कहते हैं पेंटाहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। अब पेंटाहाइड्रोक्सी इसलिए कहा कि इसके अंदर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, और अल्डिहाइड इसलिए कहा कि इसके अंदर जो C डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है वो एंड पे है, कॉर्नर पे है, दूसरी साइड कोई कार्बन की चेन नहीं है, तो इसीलिए ये अल्डिहाइड है।
तो अब ग्लूकोज का दूसरा नेम हो गया पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब इसी में देखें दूसरा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फ्रैक्टोज। अब फ्रैक्टोज को देखें, इसके अंदर C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनाइल ग्रुप, ये दोनों साइडों पे कार्बन चेन है, तो उसका मतलब ये है ये कीटोन है। और इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये भी पेंटा हाइड्रोक्सी है, पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन जिसका दूसरा नाम है फ्रैक्टोज। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स की एक टाइप जिसका नेम है मोनोसैकेराइड्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो आपसे इजाजत चाहूंगा। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपको मिलेगा, मेरा यूट्यूब चैनल है केमिस्ट्री विद गुलाम मुर्तजा, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच।